प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद सदस्य के रूप में शपथ ली और उनकी यह उपस्थिति न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि गांधी परिवार के लिए भी एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ। प्रियंका गांधी की शपथ के साथ ही एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो गई, जिसमें गांधी परिवार के 3 सदस्य प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब संसद में एक साथ दिखाई देंगे। यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सफलता है, खासकर वायनाड जैसे अहम निर्वाचन क्षेत्र में प्रियंका की जीत के बाद। प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से हुए उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सीपीआई के उम्मीदवार सत्यम मोकेरी को भारी मतों से हराया। प्रियंका को इस उपचुनाव में 6,22,338 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी मोकेरी को 2,11,407 वोट ही मिले। इसके साथ ही बीजेपी की उम्मीदवार नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रहीं, जिन्हें 1,99,939 वोट मिले। प्रियंका की यह जीत न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति में उनके प्रभाव को भी मजबूत करती है, खासकर जब यह वायनाड में राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर हो रही थी। प्रियंका गांधी के संसद में शपथ लेते समय उनका परिवार उनके साथ था। उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के अलावा उनके बच्चे रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। प्रियंका ने लोकसभा में शपथ लेने के बाद खुशी व्यक्त करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं, और इस खुशी का आदान प्रदान उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कर रहे थे। प्रियंका ने हाथ में संविधान की किताब लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली और इसके बाद संसद में उनकी उपस्थिति को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक नया उत्साह देने के रूप में देखा। प्रियंका गांधी का संसद में प्रवेश कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पार्टी के लिए एक नई दिशा और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक हो सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रियंका की जीत पर खुशी जताते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हम सब ने उनके लिए प्रचार किया था और उनका चुनावी अभियान बेहद सफल रहा। प्रियंका ने केरल की पारंपरिक साड़ी पहनकर इस मौके का स्वागत किया, जो उनके राज्य के प्रति उनके सम्मान और जुड़ाव को दर्शाता है। प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि गांधी परिवार के सदस्य अब भी भारतीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं और उनके पास जनता का एक मजबूत समर्थन है। प्रियंका की जीत से यह भी जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए नए नेताओं की तलाश जारी है और प्रियंका गांधी ने इस मौके पर यह साबित किया कि उनका नेतृत्व कांग्रेस के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रियंका गांधी के संसद में शपथ लेने के बाद गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व संसद में और भी मजबूत हो गया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले ही संसद में अपनी जगह बना चुके हैं और अब प्रियंका गांधी का संसद में होना कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ये पार्टी की ताकत और अधिक बढ़ा सकता है और पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नई उम्मीदें जगा सकता है। प्रियंका गांधी के संसद में शपथ लेने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक मौका हो सकता है कि वह अपने खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करे। वायनाड की जीत और प्रियंका की संसद में उपस्थिति से यह भी संकेत मिलता है कि कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथों में है और पार्टी के लिए एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व की संभावना बनी हुई है। प्रियंका गांधी की यह जीत कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह वायनाड जैसे क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करती है और पार्टी की राजनीति में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। अब प्रियंका गांधी की संसद में उपस्थिति और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हो सकती है, खासकर केरल और अन्य राज्यों में। प्रियंका गांधी की राजनीतिक करियर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं उज्ज्वल दिखाई देती हैं। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया अवसर है, जिससे वह देश भर में अपनी राजनीतिक ताकत को पुनः स्थापित कर सकती है।